ये स्टेज है, अभी बन रहा है। ये रहा मेरा क्लास, 11 लड़के मेरे लिस्ट में। These are the flag. हर बंदा अपने झंडे के लिए खेलेगा। I'm your fan, man, brother. Pakistan people are very good genetics. I've been watching you from 2000. You went to once Asia, you got gold, no? Nobody can touch you. We will. Alhamdulillah, सब ज़्यादा confident. Baba, I will make it proud. That's my promise with you. And the champion for this category goes to contestant ranked number 89, Bilal Ahmed from Pakistan. So जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। What's up guys, welcome back with a brand new vlog. सो क्या मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, लश होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। जिसने नहीं किया वो जाके अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दे। आपने क्यों ऐसे मुंह बनाया हुआ यार? अभी उठा हम कौन सा भी उठे? हमें तो उठे हुए 26 साल हो गए। आपको कितना साल हो गए? 40 साल हो गए। 40 तब जब ज़्यादा पहले उठे हुए और बोलते अभी उठो। चलो खैर यार, लास्ट डे, 1 day to go। बजाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, लोडिंग शूटिंग करेंगे और एक ही मील साथ में बोला खाना है और दिल खोल के खाना है। जो चीज़ें बताइए तो वो खाते। उसके बाद 2 बजे मेरे ख्याल से मेरा कंपटीशन है, लेकिन सीन किस तरह जल वाला सीन नहीं है। हमसे $100 चार्ज किए 10 के 10 है, वो 10 लगना है। हर बंदे को 10 लगेगा, फिर वो लगेगा। तो फिर हम जाते अपने पसंद की चीज़ें उठाते, खाना शाना खाते, फिर जाते दफ़ा मैंने वापस सोना लेना। उसके बाद आके फ्रेश होकर अपना नाश्ता शाश्ता करना। कोई टेबल में करते। आई थिंक सो दिस वन इज़ बेटर एंड सही है। जाते बुफों पे देखते क्या मौजूद है। कॉन्फिडेंस में तुम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए माशाल्लाह जेंस है, वो फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे। ये हमारा वीडियो बना रहा दिल खोल के। खैर उनका तरबूज इतना सफ़ेद कैसे हो गया? लोगों का दिल सफ़ेद होता है, इनका तरबूज सफ़ेद हो गया। कवा पाइनएप्पल कवा, लेकिन था ही नहीं। चलो इसको रखते और देखो ये हमारे काम की चीज़ ना। आज ये शो डे, सो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लो, सदलान जी के मेंबर बन जाओ, मेरी आदमी बन जाओ और मेरे लिए दुआ करो। शायद जो आप लोगों ने दुआ की होगी तब तो कहानी ऐसे गुजर चुकी होगी। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ओ फॉर द बेस्ट। यार तो खुल गया यार, क्या हो गया? तो बस आलू उठाते, ज़्यादा नहीं। सवेरे थोड़े से पोटैटो, 3 अंडे और ये चीज़ और ये तो ये रहा हमारा लोडिंग। बिस्मिल्लाह किस चीज़ से करें? बिस्मिल्लाह ठंडे से करते। अल्लाह पाक ब्लोटिंग से बचा, सब चीज़ों से बचा। मॉर्निंग की ओवर है, एक घड़ी मेरी गलत है। ऑलमोस्ट 7 बजे 9 बजे नहीं 8 बजे मॉर्निंग के 8 बजे मेरा कंपटीशन 2 के बाद है। इसके बाद मेरा एक ही मील, इसके बाद खुद कौन चीज़ समझ रखना है। ब्रेड और जैम भी पहुँच गया, ये भी खाते हैं, साथ में केले भी लिया, ये भी खाते। एंड में फ्रूट खाएंगे और फिर निकलेंगे, रेस्ट कर थोड़ा वॉक करेंगे। ओए होए 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 होए, अरे कितना प्यारा है। ओए होए 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 होए, अंदर ले जाए इसको अपने साथ। भाई जा रहे शो को, ये लोग चेक कर लो, हाथ माथ पेट में। यहाँ पे थोड़ी सी ब्लोटिंग है ज़्यादा है क्योंकि शो को 3-4 घंटे। अब इसके बाद कुछ नहीं खाना है, फिलहाल दिखा देता हूँ।
ये कंडीशन है, बस दुआ में याद रखें। ये स्टेज है अभी बन रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट बन गया। ये पीछे जो है ट्रेनिंग की जगह है, सारे कंट्रीज़ वाले पहुंच गए। अभी हम भी अंदर जाते कि अंदर क्या सीन है। कंपटीशन में फ़िलहाल है 3-4 घंटे हैं, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह, ये कैसे सोया हुआ है मेरी दोस्त की तरह। मैं एक दफ़ा अंदर भी देख लूँ। ये कोई फीमेल टैंक का रूम तो नहीं है, ये मेल टैंक का रूम है। ये रहा, सारे कंट्रीज़ वाले पहुँचे हुए। ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ये सारे अफ़गानिस्तान बहुत टीम लेकर है इस दफ़ा। ये फिर पता नहीं कौन सी कंट्री है। सो खैर, अभी इवेंट तैयार होता है, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। हम कुर्सियों में से बैठने वाला नहीं, हम तो ज़मीन पे लेटने वाले। इस पे बंदा सर रख के सो जाए। माइंड कर जाएगा, छोड़ो। मैं इस तरह इंसानों की तरह सीधा सीधा सो जाता है। वही अल्लाह, मेरा पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग का दर्द भी था, ये भी था। और मेरा भूटान का फ़ैन नहीं था जो मैंने आप लोगों से मिलवाया था। नाम उसका है दुआ ताशी। सो थैंक्स टू हिम, उसने मेडिसिन ला के दी। अभी मैंने कहा है इसका ब्लॉग बनाना भूल गया, सॉरी ब्रो, आई जस्ट फॉरगेट टू मेक अ ब्लॉग, बट थैंक्स फॉर द मेडिसिन एंड आई एट। इंशाल्लाह आई विल गेट फाइन इन 1 hour इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ब्रो वंस अगेन। Guys, this is the one Dua Tashi who bought me the medicine. Thank you so much, brother. I was not feeling good. You bought me the medicine. Thank you so much. Means a lot. And good luck for your category. One post. Wow. Dua Tashi, or maybe we both brother gets the goal. Inshallah. ये रहा मेरा क्लास, मेंस फोर्ट फिजिक। एक लड़का है नेपाल से, फिर श्रीलंका, इंडिया, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। एक ये रहा, और दूसरा इसमें ये एक नेपाल से, भूटान से, अफगानिस्तान। अब ये पता नहीं कि ये वाला लिस्ट फाइनल है या ये वाला लिस्ट, लेकिन फ़िलहाल तो फाइनल उसके साथ ये वाला लिस्ट था। सो मे बी ये वाला लिस्ट है। 11 लड़के मेरे लिस्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन हो गया। 2 कोट होते हैं, पहला कोट हो गया, दूसरा कोट जो होता है वो इसके बाद होता है, वो शाइनर के साथ होता है, उससे फिर ज़्यादा मज़ा आता है। सो खैर, अभी तो टाइम है हम 12:30 बजे, 2 घंटे मज़ीद पड़े जाएंगे, रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, फिर आएंगे। ये ट्रेन है, देखो फ़िलहाल ऐसे बाहर, लेकिन ये ट्रेन बहुत ज़्यादा है, ना ऑयलिंग करता है ना कुछ करता है। सबसे बड़ी बात ये कि गर्मी नहीं है, सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है। अभी तो आज धूप निकले, फिर भी थोड़ी सी गर्मी है, अदरवाइज़ सब बड़ा स्मूथ है। मेरा मुझ पक रहा है पानी की वजह से। है 2 घंटे की मज़ीद मेहनत। 25 अभी जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है ये विदाउट पंपिंग किया, जब पंपिंग करूँगा उसका फिर अपना ही मज़ा होगा इंशाल्लाह। ये रहा हार्ट ऑफिस भी आ गई। ज़्यादा नहीं कहेगा, थोड़े से फिश, थोड़े से कार्ब्स, टमाटो वगैरह खाएंगे, क्रैम्प्स भी नहीं आएगा, ज़्यादा खाएंगे सिंगअप हो जाएगा, कम करते हैं। भाई काल आ गया, क्या जो ट्रेन शुरू हो गया। दीज आर द फ्लैग, हर बंदा अपने झंडे के लिए खेलेगा। काल आ गया, क्या जो ट्रेनिंग शुरू हो गया। एक को ट्रेन हुआ है, नाउ इट्स टाइम ऑफ सेकंड वन। सो नीड प्रेयर्स, इंशाल्लाह हम जाते रॉक करके आते और ये बता देते कि भाई जान हम बलूचिस्तान से आए, वी आर द वॉरियर्स, हम जो हार नहीं मानते इंशाल्लाह। सो लेट्स गो एंड रॉक द स्टेज। भाई यार ये वहाँ बैठी है धूप में, देखो, और ये जजेस है सारे, और ये स्टेज है, क्या बात है।
ये इनका कल्चर भी वो है म्यूजिक के, या वो शुरू सारे के सिक्योरिटीज भी पहुंच गई है जो गवर्नमेंट का अफसरान है। ये सारे जजेस है भाई, और ये आवाम बैठी है। अभी धूप खत्म हो गया, अभी सारे लोग आना बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। क्राउड देखो आहिस्ता आहिस्ता कितना ज्यादा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द कंपटीशन। So guys, got one more friend from Bhutan. Yeah, Bhutan. I'm your Well. fan, man, brother. I watch you. Brother, you have a very great physique. Oh man, it's awesome. So tell me something to my people. Pakistan people are very good genetics. I have been watching you from 2000. You went to once Asia. You got gold, no? I went Yeah. to the Asia, Maldives, I got guess. gold. Yeah, gold. Then 2024 got to the world, Gold. And then Mr. Asia 2025 got gold. Yes. And don't know about the fourth one. Gold. 100%. Inshallah, gold. Thank you so much. You looks great. You looks amazing. And Bhutan is amazing. I wish that I could be here for 10 to 15 days and see the Bhutan. You are amazing. Mashallah. Keep it up, bro. Keep it up. So nice of you. Gold, brother, gold. Inshallah. When we both brother gets the gold, so we'll take pictures with it and enjoy. Yes, with yes. the pizza. Yeah, 100%, brother. All the best. Thank you so much. So nice of you. We got to know that we both are in the same category. I swear I am happy because whenever you are having the tough competitor, you enjoy a lot. Yes. So if today you won, so I swear I would be happy because the new guy just came and beat the last three. You are the current broke my champ. streak. You are the current champ, man. No, Nobody inshallah. can beat Inshallah, you. we will try our best. Another- It's just a game. It's just a game. Another We 5 will. years, nobody can touch you. We will give our best. Let happens what happens. Yes. Thank you so much, Another brother. 5 years, Thank you so nobody much. can touch you right now. You are the Jazakallah, gold right thank now. you. ये मेरी कैटेगरी में यार, hope for the best. Category tough होती जा रही है. My brother was saying that the gold's already yours. I said that no, brother, it's not like that. Whenever you have 10, you are looking to others. They look amazing because you cannot see yourself with your eyes. Yes. That's right. Now, if you see you with my eyes, Yes. you would look at how much amazing Yeah, physique yeah. you are, and you would give me very tough time. I'm sure. Thank you. I am your fan, man. Thank you so much. Love you, brother. Love you. Lots of love. Thank you. Well done, brother. Well done. Well done. Well done, mashallah. So happy for you. Well done. Well done. मैं ट्रेन करके खड़ा हूँ कब से अपना क्लास का वेट कर रहा हूँ। मैम कंडीशन मेरा क्लास आता है सबके चेहरे को देखो, ये देखो, ये तो खैर ख़वातीन है, ये देखो सारा मेरे क्लास में 11 लोग हैं, इसकी कैटेगरी है, फिर उसके बाद मेरी कैटेगरी है। थोड़ा सा सोडियम खा लिया मैंने कहा क्रंच ना आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। बाबा आई विल मेक इट प्राउड। Okay, gentlemen. Feet together, face the front.
Quarter turn to the right. 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 Thank you. Could you move back to join the line, please? Thank you. You may move back to join the line, please. Judges, any comparisons? Here's a comparison for judge number 2 and number 5. Number 81, 82, 89, 91, 100. Feet together, face the front. Quarter turn to the right. Thank you. We have for now. And we'll just call the top 5. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right.
Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Thank you. Can we have the rest join up? Number 100, from Bhutan, Jeshi Dorji. Fourth placing goes to contestant rank tag number 82, Ahmad Shuja Muhammadi from Afghanistan. Third placing and the bronze medal goes to contestant rank tag number 81, Puka Shakya from Nepal. Second placing and the silver medal goes to contestant rank tag number 90, Ukshan Tashi from Bhutan. And the champion for this category goes to contestant rank tag number 89, Bilal Ahmed from Pakistan. For the national anthem of Pakistan.
Thank you. Please be seated. Thank you. Congratulations to the winners. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us today for the day one of the 16th South Asia. So ji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your champ is back with another gold medal of South Asia. ट्रॉफ़ी मेरी नीचे पड़ी है, दोस्त की ट्रॉफ़ी फिलहाल रखी वीडियो के लिए। ये तीसरी पोजीशन वाली है। मेडल मेरा अपना है, ये रहा फर्स्ट प्लेस वाला, ठीक है। तो इस चीज़ को इग्नोर करना। तो मेरी ट्रॉफ़ी जो है कल मुझसे थोड़ी गिर गई थी, उसके बाजू टूट गया था, वो बनने के लिए थी है। सो लेट्स टॉक, अपने मौजू पर आते, मौजू को थोड़ा बयान करते। पहले ये वाला पहन लूँ, तुम लोग को दिखा दूँ हाउ आई लुक इन दिस मेडल। सो गाइज, दिस वॉज द जर्नी ऑफ साउथ एशिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। एंड यू गाइज हेल्प मी अलॉट इन दिस जर्नी। आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, स्पेशली जीतने के बाद। अभी कुछ भी स्क्रॉल करूँ, सैयद बिलाल, सैयद बिलाल, सैयद बिलाल। मैं क्या चीज़ हूँ यार, सारे तुम लोग की दुआ है, तुम लोग के सपोर्ट है। तो मैं क्या चीज़ हूँ, मेरी सारी तुम लोग की दुआ है, सपोर्ट है, जो मुझ नाचीज़ को इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वंस अगेन वी वन द गोल्ड मेडल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े टफ कंपटीटर्स थे। हर क्लास में 5 से 6 लड़के होते थे, लेकिन मेरे क्लास में 11 लड़के थे। और आई स्वेयर मैं घर से दुआ करके आया था कि अल्लाह पाक मुझे ज़्यादा लड़के क्लास में दे दे, ताकि मैं अपने आप को मनवा सकूं कि यार मुझ में कितना पोटेंशियल है, मुझ में कितना दम है। 1, 2, 3 लड़कों में जीत कर दैट्स नॉट अ विन। सो मैंने कहा, मैं ये दुआ करके आया था। फिर मैंने कहा अल्लाह पाक इज़्ज़त भी रखना साथ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वन द गोल्ड मेडल अगेन। हम पाकिस्तान से 3 लड़के लेकर आए, 3 लड़के आए थे। एक का जो है वो टॉप 5 में प्लेस नहीं है, बट बेटर लक हिम नेक्स्ट टाइम। और सेकंड में था, सेकंड दूसरा लड़का जो था वजाहत, उसका 3rd प्लेस है। और योर बॉय ऑलवेज कम विद द गोल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, या परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और आप लोगों को मैं एक और भी चीज़ बताता चलूँ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट गोल्ड आई गेट इन साउथ एशिया। लास्ट टाइम का मिस्टर एशिया का गोल्ड, उससे पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप का गोल्ड, उससे पहले साउथ एशिया का गोल्ड। और मज़े की बात बताऊँ, मेरे क्लास में थे 11 लोग और कुल लड़के जो लड़े वो 10 थे। जो 11th नंबर का बंदा था, मे भी शायद पता नहीं इंडिया से था, आई एम श्योर, क्योंकि मेरे पास लिस्ट पड़ा है। लिस्ट की पिक्चर मैं डाल दूंगा, गलत बहनी में नहीं करता। ई स्विच इस कैटेगरी, उसने अपनी कैटेगरी स्विच कर दी कि थे बिलाल इस कैटेगरी में, तो उसे अपनी कैटेगरी स्विच कर दी। जो भी मुझे अपनी क्लास में देखता था बोलता है ये वाला, वो पता है लोगों ने मेरा नाम क्या रखा है, गोल्ड बॉय। मतलब जब आते हो गोल्ड ले जाते हो, जब आते हो गोल्ड ले जाते हो। मैंने कहा ब्रो, मैं जो दिल में दर्द लेकर आता हूँ, जो मोटिवेशन में लेकर आता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, जिस इलाके से मैं आता हूँ, हम स्ट्रगल से उठे, हम तकलीफ़ों से उठे। मैंने अपने इलाके को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, मेरा ऊपर ये फ़र्ज़ है। मैंने हर हाल में मुल्क के लिए गोल्ड लेकर आना है, मुल्क का नाम सुरखरू करना है, और ये बताना है मैं बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ। हम किस तरह इलाकों से आते हैं और
कितना पोटेंशियल है मैं, और अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है, वी डिड इट और हमारा ये ख्वाहिश भी पूरा हो गया। सारे आप लोग को पहन के दिखाता हूँ। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसी बातें जो मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन करनी पड़ेगी मुझे, बिकॉज आप लोगों से मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया, ठीक है। लेकिन दीज आर द मेडल्स, 4 गोल्ड मेडल्स। आप लोगों से मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया, तो आज भी नहीं छुपाऊँगा। तो ये वो 4 मेडल है अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने पिछले 3 सालों में जीते अपने मुल्क के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली गाय दैट आई कैन प्राउडली से दैट ये जो मेडल है पाकिस्तान का तारीख़ का पहला मेडल है जो मैंने जीता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, ठीक है। उसके बाद साउथ एशिया लास्ट टाइम टीम आई थी माशाल्लाह, हम लोग 5 मेडल जीत कर लेके गए, उसमें से मैं भी था। और दिस टाइम अगेंस्ट साउथ एशिया में, वो एशिया था सॉरी, और दिस टाइम अगेंस्ट साउथ एशिया में सिर्फ मैं गोल्ड लेके जा रहा हूँ और ये एशिया का मेडल है। तो आज एक सब कुछ है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मेडल, इज़्ज़त, अल्लाह पाक ने सब कुछ से नवाजा है। और ये ट्रॉफ़ी है। जो आज एक चीज़ की कमी है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 टाइम इंटरनेशनल गोल्ड मेडल आप लोगों के सामने बैठा है, चारों मेडल अपने सीने पर लेकर, लिव लॉन्ग पाकिस्तान, पाकिस्तान। आई एम प्राउड ऑफ़ यू। मैं आपको मज़ीद इसी तरह प्राउड फील कराता रहूँगा इंशाल्लाह। मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिले, मैं पूरी दुनिया में बता दूँगा कि पाकिस्तान के लड़कों में कितना पोटेंशियल है। और बलिस्तान का बेटा जिन इलाकों से आता है वो लड़का 4 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है, हिस्ट्री क्रिएट करता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे जब वो गोल्ड जीतता है, क्रिएटेड द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सो अल्हम्दुलिल्लाह कैन प्राउडली से दैट। लास्ट 3 महीने पीछे चलते हैं। आई लॉस्ट द पर्सन whom I love the most, मेरा वालिद साहब जिसने मेरी इस जर्नी में बड़ा मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्टर, मेरा मेंटोर, मेरा वालिद, मेरा दोस्त। लेकिन आज वो मेरे पास नहीं है। आज मेरे कंधे पे 4 मेडल्स है, लेकिन मेरे पास मेरा वो बाप नहीं है जिसको मैं कॉल कर सकूँ, बाबा मैंने मेडल जीत लिया। जब मैं मेडल जीता मैं वालिद को कॉल करता था, सबसे पहले मैंने कहा बाबा मैंने गोल्ड मार लिया। बाबा खुश होते थे, मैं रूम तक पहुंचा भी नहीं होता था, न्यूज़ चैनलों पे इधर उधर बाबा जो थे वो चढ़ाते थे कि बिलाल ने ये जीता, वो जीता, ये जीता। हर जगह प्राउडली कहते थे कि बिलाल मेरा बेटा है। लेकिन आज मेरे पास मेरा बाप नहीं है, अल्लाह को प्यारा हो गया। आज मेरे पास तो है तो 4 मेडल, लेकिन मैं मेडल दिखाऊं किसको, मेरे पास मेरा बाप ही नहीं है। मुझे पता है सब ज़्यादा डर किस बात का लग रहा है ना, मुझे वो स्टेज का खौफ था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, सब मुझ पे हैरान थे कि यार तुम डाइट पे भी हो, ये भी हो, इतना कॉन्फिडेंट, इतना शेर दिल कैसे हो। मैंने कहा मैं अपना बाप को कर रहा हूँ, अपने बाप को कब्र में उतार कर मैंने ये तैयारी पकड़ी है। रोज़ मैं रात 3-3, 4-4 किलोमीटर सिर्फ अपनी गली में हुआ करता था, सुबह अलग ट्रेनिंग, दोपहर अलग ट्रेनिंग, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि बाबा आपका बेटा आपको एक दिन प्राउड फील करवाएगा इंशाल्लाह, आपको मैं इज़्ज़त दिलवाऊंगा, पूरी दुनिया में इज़्ज़त दिलवाऊंगा। ज़िंदगी में तो मैंने अपना बड़ा कोशिश किया, अच्छे मेडल जीत कर लेकर आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों मुझे उस तरह वो सपोर्ट ना मिला, वो रिकग्निशन मैं आपको नहीं दे सका, ना अपने आप को दे सका। लेकिन आज आप नहीं हो, लेकिन ये मेरा आपके साथ वादा है बाबा, जब तक इस जान में जान चलता रहेगा मैं पूरी दुनिया में बता दूंगा कि मैं किसका बेटा हूँ। कोई मुझे एक लड़के ने मुझसे पूछा थोड़ी देर पहले, बोलता है बिलाल 4 गोल्ड मेडल, जब आते हो गोल्ड मेडल, रीज़न क्या है? मैंने कहा बताए तुमने तो उस टाइम तुम्हारा वालिद वफात हो गया, तुमने तैयारी इतनी जल्दी कैसे पकड़ी? मैंने कहा मैं बाप को कब्र पे उतार कर आया, 8वें दिन मैंने डाइट पकड़ा और आके मैंने तैयारी स्टार्ट की। एक दफ़ा मैंने ये भी फैसला किया, आई स्वेयर टू गॉड कि यार मैं छोड़ देता हूँ बॉडी बिल्डिंग, इसमें क्या रखा है, जान की नुकसान है, 3-3, 2.5-3 आधे लीटर 1-1 लीटर पानी पे रहो, गुर्दों को ऊपर रिस्क है। लेकिन गोल्ड तो मार लेते, मुल्क का नाम रोशन करते, वो करते, लेकिन सेहत भी तो ज़रूरी है। फिर मैंने सोचा बिलाल वो चीज़ क्यों भूल गए जो तुम्हारा वाले तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ देता था, तुम्हारा वाले तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा करता था, तुम्हें बेचता था, इधर बेचता था, उधर बेचता था,
आज तुम वो सब भूल गए, बोलते मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ देना है। उसने तुम्हारे लिए पीछे 9 साल एफर्ट्स किए इस चीज़ को, तुम्हें यहाँ तक बनाने के लिए, तुम्हें सैयद बिलाल 4 टाइम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बनाने के लिए उसने इतना मेहनत किया, इतना पैसा लगाया तुम्हारे लिए, और तुम बोलते मैं बॉडी बिल्डिंग क्विट कर दूंगा। बुज़दिल इंसान, ये इतनी थी तुम्हारी अपनी वालिद के साथ वफा। फिर मैंने कहा नहीं, आप यकीन करते, मैं जब एक्सरसाइज करता था, उस्ताद मेरा गवाह है, मैं बोलता उस्ताद इस दफ़ा मुझे वो फील नहीं आ रहा। पहले मैं तैयारी करता था, मैं बहुत मेहनत करता था, जान लगा देता था, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों मैं जान भी लगाता था, बॉडी मेरी रिजल्ट्स नहीं करती थी। मैं बहुत स्ट्रेस था, बहुत डिप्रेशन में था। आई नेवर टोल्ड दिस टू माई फैमिली, मैंने कभी किसी को नहीं बताया मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं घर का बड़ा हो गया हूँ, मैं ये हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन मुझ पे क्या गुजरती है वो मेरा रब ज़ात को पता था, क्योंकि बाबा ने इतने सालों से मेरी ट्रेनिंग की इस बात के लिए कि पीछे तुम रहोगे, इस बच्चों को, इस घर को तुम संभालोगे। तो मैं था घर संभालने वाला, मैं अपनी बहनों के साथ, भाइयों के सामने, अम्मी के सामने, मैं ऐसे फील कर रहा था जैसा कुछ हुआ नहीं। सब किसी ने भी मुझे रोते हुए नहीं देखा है, एक्सेप्ट वन वीडियो जो बाबा मेरे साथ एम्बुलेंस में थे। वो मेरा और मेरा बाबा का आखिरी सफ़र था। लोगों ने उस पर भी बड़ा इतराज़ किया कि बाप का जनासा सामने पड़ा है और तुम जो वीडियोस बना रहे। दिस वाज द रीज़न आई वाज मेकिंग दैट वीडियो, कि मेरा वो वालिद जो मुझे हर जगह मुझे ले जाता था, वीडियो में बनाता था साथ। आज जब मैं अपने वालिद को रुखसत कर रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज मेरे पास सिर्फ वही यादगार है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरे पास मेडल है, इज़्ज़त है ना, मैं अभी तक अपने पाकिस्तान में नहीं पहुंचा, पूरे पाकिस्तान में मेरे चर्चे हो रहे हैं। अल्लाह की कसम, भूटान के लोग मुझे जानते, नेपाल के लोग मुझे जानते, इंडिया में मेरे फ्रेंड्स है, हर कोई आके मिल रहे हैं। यार मैं क्या चीज़ हूँ, बलूचिस्तान से, पश्चिम से, इतने छोटे इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ? सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की दुआ है। लेकिन बाबा आज आप साथ नहीं हो, मुझे डर सिर्फ इस बात का है, मैं जब एयरपोर्ट जाऊँ, मैं ये मेडल उतार के किसके गले में डालूँ? मैं कभी ज़िंदगी में मैंने कसम खाई थी कि मैं आके कभी सोशल मीडिया पे तुम लोग सामने इस तरह ना कभी इमोशनल हूँगा, ना कभी ये हूँगा। मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। अंदर से जो मर्जी तुम करते हो, मरते हो, डिप्रेशन में जाते हो, गो टू हेल, लेकिन कभी किसी के सामने। लेकिन आज मैं बेख्तियार हो गया हूँ यार, तो सिर्फ अपनी जर्नी शेयर करो। ये जो मेरी कामयाबी है, मेरी सक्सेस है यार, आप अंदाज़ा लगाओ, एक बच्चा अपने जवान बाप को कब्र में उतार कर, अपने वालिद को खुद कब्र में उतारा, खुद गुस्ल किया, उस बाप को जिससे मेरी जान निकलती थी, मैंने उसको कब्र में उतार। लेकिन आज बाबा मेरे पास नहीं, आज बाबा मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पास इन्हीं पे 4 गोल्ड मेडल है। आई एम प्राउड कि मेरे मुल्क को मेडल ला के दिया, मेरी फैमिली खुश है, मैंने अपने घर को, अपने ख़ानदान को, अपने कास्ट को, अपने बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को इज्जत दिया। लेकिन व्हाट अबाउट मी? मैं बाबा के जाने के बाद इतना अकेला हो गया हूँ, मैं ज़ीरो हो गया हूँ, ज़ीरो। मैं अपने बाबा के बगैर ना पहले भी कुछ था, ना अब भी कुछ हूँ, ना आगे भी कुछ हूँ। ये जब तक जो मुझे संभाल रहे, सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह मुझे संभाल रहे। मेरे बाप से मेरी जान निकलती थी, लेकिन अल्लाह पाक फिर एक अलग ज़ात है, वो उन चीज़ों से आज़माता है जिस चीज़ से उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। मैं हमेशा दुआ में याद रखता था। मेरे पास वो मैसेज भी पड़ी है जो मैं दोस्तों के साथ करता था। मुझे बोलते थे, बिलाल अब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से घबराते हो? मैंने कहा, न मैं मौत से डरता हूँ, न मैं लड़ाई झगड़े जंजाल किसी भी चीज़ से नहीं डरता। मैं डरता हूँ तो सिर्फ अपनी वालिद की बीमारी, बुखार वगैरह ये चीज़ें और रोने से डरता हूँ। लेकिन फिर 14 महीने मेरा वालिद मरीज़ रहा, एकदम उसको फालज अटैक हुआ, मरीज़ रहा, करते कराते उस हाल में भी मैंने कंपटीशन लड़ा, ये मिस्टर एशिया में मेडल जीता। फिर मेहनत करता रहा कि ये वाला एशिया खेलूँगा। तो उसी हाल में भी फिर मैंने कहा मैं ये जब भी जीता मैंने कहा ये खेलूँगा। लेकिन चांद रात को बाबा वफात हो जाते हैं। ऐसे मैं खड़ा रहता हॉस्पिटल में, उसका CPR हो रहा होता है, मेरे सामने वो वफात हो जाते हैं। मैं कसम खा के बोलता हूँ मैं तब भी नहीं रोया। मैंने कहा अल्लाह पाक तुम्हें आजमा रहा है।
बेहतरीन इंसान वही है जो अल्लाह पाक की आजमाइश में राज़ी रहता है। मैंने अल्लाह से वादा कि मैंने कहा या अल्लाह पाक मैं आपके इस आजमाइश में भी राज़ी हूँ। आपने मुझसे वो छीना जिससे मेरा जान निकलता था, जो मेरा सब कुछ था, मैं इस हाल पे भी राज़ी हूँ। लेकिन या अल्लाह पाक मुझे इतना कामयाब कर दो, मुझे हौसला दे दो कि मैं अपने घर और अपने बच्चों को, मेरी बहनें वगैरह तो सब मेरी बच्चों की तरह है भी, कि इनको संभाल सकूँ। कभी इन लोगों ने मुझे रोते नहीं देखा, परेशान नहीं देखा, बट आज मैं ये नहीं करना चाह रहा था। पता नहीं मैं ये अपलोड करूँ भी या ना करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो लोग जब मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या फील करेंगे। लेकिन ये मेरी एक अंदर की फीलिंग है, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। आज मैं सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, सिर्फ एक चैम्पियन नहीं हूँ, मैं बहुत मुश्किलों से उठ के इधर तक आया हूँ, बहुत कुर्बानियाँ दे के रहे हूँ। पैसों की कुर्बानी कोई कुर्बानी नहीं होती है, तकलीफ़ों की कुर्बानी कोई कुर्बानी नहीं होती है। सबसे बड़ी कुर्बानी होती है इंसान की कुर्बानी। मैंने अपने बाप की कुर्बानी दी है। मेरा वालिद बीमार रहा, उस साल में भी तहरीक की। मेरा वालिद वफ़ात हुआ उस साल में भी मैंने तहरीक की, सिर्फ और सिर्फ इस खातिर कि मेरा वालिद बड़ा खुश होता था जब वो मुझे जीतते हुए देखता था। अल्लाह पाक मेरा वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं मानता हूँ हर कोई अपने बाप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जितनी मोहब्बत मैं उससे करता था मुझे नहीं लगता कोई औलाद करता होगा। हर कोई करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में अपने वालिद के लिए बहुत पागलपन था। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे उस चीज़ पे आज़माया जिससे मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन ये अल्लाह पाक मेरा ज़र्फ़ है। मैं इस साल पर भी आपसे राज़ी हूँ। आज मेरे सीने पे मेडल्स है, मैं अंदर से खुश हूँ कि यार मैंने अपने कबीले को, अपने इलाके को, अपने बलूचिस्तान को, अपने अफसर बड़ो जितने भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, CM वगैरह जितने, सबको मैंने प्राउड फील करा, पाकिस्तान को, अपने माँ को, बहनों को, फैमिली को, सबको। लेकिन व्हाट अबाउट मी, आई एम नॉट हैप्पी। मैं ये मेडल किसके गले में पहनाऊँ, किसके पास लेके जाऊँ कि लो आपके लिए मेडल लेकर आऊँ। अल्लाह माय फादर, मैं मेडल जाके उसके कब्र पर रख कर आऊँगा। बाबा मेरी आपसे आज भी वादा है, मरते दम तक मैं लड़ूंगा आपके लिए, मरते दम तक मैं आपका नाम रोशन करूंगा। जब तक मुझ में जान है, चाहे मुझे जान की भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं आपके लिए लड़ता रहूँगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा और हर बड़े स्टेज पे ये मुकाम पे बोलूँगा, मैं आपका बेटा हूँ, मैं अयूब आगा का बेटा हूँ, उस बाप का बेटा हूँ जिसने अपनी जान देकर, अपने आप को बीमार करके, अपने आप को परेशान कर मुझे यहाँ तक पहुँचा है। मैं सिर्फ पैसे देकर इधर तक नहीं हूँ। मेरे वालिद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मेरे लिए। मेरा वालिद मेरे लिए परेशान रहता था, मेरा वालिद मेरे लिए एफर्ट्स करता था। मेरे वालिद ने क्या नहीं किया मेरे लिए, वो मेरा रब जानता है। तो आफ्टर ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, न मैं ये चीज़ करना चाह रहा था। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए बताया कि मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करके, तैयारी करके, डाइट करके मैं इधर तक नहीं पहुँचा। तो मैं पता है मैं डाइट में भी चीट नहीं करता हूँ। पहले मैं चीट्स मिल वगैरह, इस दफ़ा मैं वो भी नहीं करता था, सिर्फ इसलिए कि यार तेरा वालिद तुम्हें देख रहे ऊपर से, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन, लेकिन मेरा बच्चा चीट कर मिल कर रहा है। मैंने कहा नहीं बिलाल नहीं, बाबा की इज़्ज़त की सवाल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबा आई मेक यू प्राउड। अल्लाह करे मैं मुल्क जाऊँ, मुझे वो रिकग्निशन मिले जिससे मैं हर बंदे को बता सकूँ मैं आपका बेटा हूँ बाबा। एट लास्ट मैं यही कहूँगा, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इस जर्नी में साथ दिया, आप लोग की खातर मैं वापस उठा। आप लोग कमेंट्स करते थे बिलाल भाई यूट्यूब पे आ जाओ, बिलाल भाई वापस कम बैक कर लो। आप लोग की खातर मैंने किया है सब। थैंक्स टू एवरीवन जिसने मुझे सपोर्ट किया। हर बंदे को मिलता है एक सर्टिफिकेट, लेकिन मुझे मिला है 2। जो गोल्ड जीतता है उसको 2 मिलते हैं। नंबर 1 है बिलाल अहमद, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस। और सेकंड मुझे मिला है इंटरनेशनल डिप्लोमा, जो कि शायद पूरे पाकिस्तान में मेरे पास है। और ये पहला नहीं दूसरा है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मुझे मिला था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। जिसे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने को बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये जर्नी शेयर करके, खेल कर, और जाने अनजाने में कोई बात हुई हो कुछ इस तरह, एक्सट्रीम सॉरी फॉर इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई लव ऑल ऑफ यू गाइस।
इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरे लिए दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सुकून दे, सब्र दे और अल्लाह पाक मुझे मज़ीद कामयाबियाँ दे कि मैं अपने ख़ानदान का नाम, अपने बलूचिस्तान और पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन करता रहूँ। मुझे वो रिकग्निशन मिले जिससे मेरे बाप और ख़ानदान का नाम ऊंचा हो सके। दैट्स व्हाट आई नीड। कि मैं बोलूँ यार अयूब आगा का बेटे को आज ये इज़्ज़त मिली है प्लाने से। सो आई जस्ट नीड दैट। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आई लव ऑल ऑफ यू गाइस। कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।